हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में दोस्तों हम इंग्लिश कन्वर्सेशन का जो है वो अगला टॉपिक देखेंगे और ये जो टॉपिक है वो है एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच। जो स्टूडेंट होता है वो कहीं हॉलीडेज़ में छुट्टियों में जाया रहता है, ठीक है, कहीं घूमने। तो जब वो स्कूल जाता है तो टीचर उनसे क्या पूछती है, ये जो वीडियो है वो उसी पे बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं कि टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या क्या वार्तालाप होता है। जब स्टूडेंट पहुंचता है स्कूल तो टीचर उसको कहती है कि गुड मॉर्निंग प्रदीप, सुप्रभात प्रदीप। तो स्टूडेंट का नाम क्या है? प्रदीप, ठीक है। तो हमें अभी स्टूडेंट का नाम पता चल गया, प्रदीप है करके। तो जो प्रदीप है वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग मैम, सुप्रभात मैम। उसके बाद मैडम बोलती है कि आपकी छुट्टियाँ कैसी रही, आपकी छुट्टियाँ कैसी रही, मतलब हाउ वर यूअर हॉलीडेज़, हाउ वर यूअर हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ मतलब छुट्टियाँ, ठीक है। फिर प्रदीप कहता है मैम बहुत अच्छा रहा, मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली घूमा। मैम ऑसम, ऑसम मैम, आई विजिटेड दिल्ली विथ माई फैमिली। विजिटेट मतलब होता है कि हम जब कहीं जाते हैं किसी भी प्लेस का, है ना, कहीं जाए तो उसका दौरा करना बोलते हैं हम हिंदी में, है ना, जाना उस जगह को, तो हम क्या बोलते हैं? विजिटेट, विजिट करना बोलते हैं। फिर मैडम कहती है आपको वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? अब प्रदीप क्या था कि वो घूम के तो आ गया, है ना, हॉलीडेज़ की छुट्टियों में आ गया दिल्ली घूम के। तो फिर मैडम का तो एक बनता है ना कि पूछना कि आपको वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तो मैडम कहती कि आपको वहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? वॉट डिड यू लाइक द मोस्ट इन देयर, वॉट डिड यू लाइक द मोस्ट इन देयर। देयर का मतलब यहाँ पर होता है वहाँ, ठीक है। देयर का मतलब होता है वहाँ। तो प्रदीप कहता है मैम कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है ना वो होता है, तो द कुतुब मीनार। उसके बाद मैडम बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। लेट मी नो समथिंग अबाउट इट, लेट मी नो समथिंग अबाउट इट। तो यहाँ पास लेट मी का जो मीनिंग होता है, ठीक है, क्या यहाँ पास है, लेट मी का मीनिंग है मुझे, मतलब लेट मी को हम एक साथ क्या बोलते हैं? मुझे। नो मतलब, नो मतलब आपको कुछ बताओ, मतलब समथिंग अबाउट इट, समथिंग कुछ बताओ, कुछ अबाउट इट किसके बारे में? इसके बारे में। अब किसके बारे में? कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। प्रदीप कहता है मैम कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया का सबसे लंबी मीनार है। यह आश्चर्यजनक था, यह दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। द कुतुब मीनार इज़ द टॉलेस्ट मीनार इन द वर्ल्ड, मेड अप ऑफ ब्रिक्स। इट वॉज अमेजिंग मैम, इट्स लोकेटेड इन मेहरौली एरिया इन दिल्ली। तो यहाँ पर देखेंगे आप, प्रदीप पहला सेंटेंस बोला कि कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया का सबसे लंबी मीनार है। तो फिर इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? द कुतुब मीनार इज़ द टॉलेस्ट, लंबी मतलब सबसे लंबी, तो इसमें लिए हम टॉलेस्ट यूज़ करते हैं ना, टॉलर नहीं है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट ऐसा। तो टॉलेस्ट है मीनार इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में क्या है? सबसे बड़ी, लंबी है, सॉरी लंबी है मीनार है। और मेड ऑफ किससे बना है यहाँ? ब्रिक्स, ब्रिक मतलब ईंटों से बना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा लाइन बोलता है यह आश्चर्यजनक था। तो इट वॉज अमेजिंग मैम, इट वॉज अमेजिंग मैम। उसके बाद हमारा तीसरा लाइन है यह दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। इट्स लोकेटेड, लोकेटेड मतलब किसी स्थान में हम बताते हैं ना जगह, लोकेशन कहाँ है, जगह किस जगह है पर्टिकुलर, तो उसके लिए हम बताते हैं लोकेशन, लोकेटेड है ना। तो इट्स लोकेटेड इन मेहरौली एरिया इन दिल्ली। तो ये कहाँ स्थित है? यह दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है, ठीक है। उसके बाद प्रदीप ने बता दिया कि कुतुब मीनार कहाँ है, सबसे बड़ा है, और ये क्या है? दिल्ली के मेहरौली इलाके में स्थित है। तो फिर मैडम बोलती है कि इसके बारे में और कुछ बताओ। एनीथिंग एल्स अबाउट इट, एनीथिंग एल्स अबाउट इट। फिर उसके बाद प्रदीप है वो कहता है कि मेरे पापा जी ने मुझे बताया है कि इसका निर्माण कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और उसके बेटे इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। क्या बोलता है प्रदीप? मैडम को बताता है कि मैडम बोलती है कि मुझे इसके बारे में और थोड़ा कुछ बताओ। तो बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे बताया कि इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण जो हुआ, निर्माण किसने किया? कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, और कंप्लीट किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश द्वारा किया गया। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेरे पापा जी ने मुझे बताया, माई फादर टोल्ड मी,
माई फादर टोल्ड मी, टोल्ड मतलब बताया, इट्स कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण, कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, निर्माण, वॉज स्टार्टेड, किसने किया था निर्माण, कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, वॉज स्टार्टेड बाय द कुतुब उद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड बाय हिज सन इल्तुतमिश, और उसके बेटे द्वारा इल्तुतमिश द्वारा इसे क्या किया है, पूरा किया गया। निर्माण किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, कंस्ट्रक्शन कुतुब उद्दीन ऐबक द्वारा, और पूरा किसके द्वारा किया गया, इसके बेटे मतलब हिज सन, किसके बेटे, कुतुब मीनार, ठीक है। उसके बाद फिर मैडम बोलती है, बहुत अच्छे, आपने वाकई में अच्छा नॉलेज लिया, दैट्स ग्रेट, यू रियली गेन गुड नॉलेज, गेन मतलब प्राप्त करना, दैट्स ग्रेट, यू रियली गेन गुड नॉलेज। प्रदीप बोलता है, थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। फिर इसके बाद मैडम बोलती है कि क्या आपने अपना होमवर्क भी पूरा किया। अब ऐसा तो नहीं था कि जब हॉलीडेज मिला तो छुट्टियों में होमवर्क ना मिला हो, है ना। स्कूल में क्या होता है कि हमको होमवर्क भी दिए जाते हैं, तो हम तो घूमने तो चले गए, लेकिन साथ में क्या है, हमको होमवर्क करना भी नहीं भूलना है। तो फिर मैडम, अब क्या है, मैडम पूछ रही, पहले तो उससे पूछ रही कि कहाँ घूमा, कैसे रहा छुट्टी, फिर उसके बाद अपने मेन पॉइंट में आती है कि हमने जो होमवर्क दिया, एक टीचर का फर्ज रहता है ना कि पूछना, कि स्टूडेंट को होमवर्क देना, पढ़ाई करवाना। तो फिर उन्होंने क्या दिया था, होमवर्क दिया था प्रदीप को। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपना होमवर्क भी पूरा किया, डिड यू कंप्लीट यूर होमवर्क एज वेल। क्या बोलिए, डिड यू कंप्लीट यूर होमवर्क एज वेल। डिड यू का मतलब होता है क्या तुमने अपना योर होमवर्क भी पूरा किया, कंप्लीट योर होमवर्क एज वेल। एज वेल मतलब क्या होता है, भी, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, एज वेल मतलब भी, और डिड यू मतलब क्या तुमने या क्या आपने, ठीक है। उसके बाद प्रदीप जो है वो कहता है, हाँ मैम, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, बस 2 टॉपिक्स को छोड़कर जो मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, टेंस और प्रोनाउन, ये 2 छूटे हैं, बाकी सब कुछ पूरा हो गया है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाँ मैम। हाँ मैम मतलब यहाँ पास आएगा यस मैम, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, आई आई फिनिश्ड एवरीथिंग, बस 2 टॉपिक को छोड़कर, जस्ट एक्सेप्ट द 2 टॉपिक्स दैट आई couldn't अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट आई couldn't अंडरस्टैंड वेल, जो क्या है, जो मैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाया। कौन कौन सा है वो, टेंस एंड प्रोनाउन। दिस 2 आर पेंडिंग, रेस्ट इज डन, ये 2 क्या है, छूटे हैं, छूटे मतलब पेंडिंग में अभी बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ पूरा हो गया है। रेस्ट इज, फिर बाकी सब क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, यस मैम, आई फिनिश्ड एवरीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट द 2 टॉपिक्स। यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब एक एक्सेप्ट होता है ACCEPT, ठीक है, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकारना, है ना, स्वीकार करना, कि आप इसे एक्सेप्ट कर लो बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। लेकिन जो ये वाला एक्सेप्ट होता है उसका मीनिंग क्या होता है, के अलावा, या हम बोलते हैं ना एक्सेप्शन केस है, अपवाद वाला केस आ जाता है, कभी कभी साइंस में हो गया या कोई सब्जेक्ट में हो गया, किसी टॉपिक में, तो एक्सेप्शनल केस हो गया, अपवाद वाला केस आ जाता है, तो इसका मतलब के अलावा, ठीक है। आप ध्यान देंगे, ये 2, इसका प्रोनाउंसिएशन एक है, लेकिन आप इसका मीनिंग दोनों का अलग है, ठीक है। उसके बाद मैडम बोलती है, ठीक है, अब राहुल ने बता दिया कि मेरे ये टॉपिक बचे हैं, तो मैडम फिर क्या कहते हैं, सजेशन देती है, मैंने इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल वीडियो के माध्यम से इन विषयों को सीखने के लिए कक्षा में सभी को बताया था, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई हेड, मैंने टोल्ड एवरीवन, मैंने क्या है, मैंने सबको कक्षा में बताया, इन द क्लास, टू लर्न दिस टॉपिक्स, इन विषयों को सीखने के लिए, दिस टॉपिक्स थ्रू इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल वीडियोस, किससे सीखने के लिए, इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल से सीखने के लिए, जो बचे हुए टॉपिक है, इन जो टॉपिक है उनको सीखने के लिए मैंने बताया कि आप इंग्लिश गुरु चैनल ज्वाइन करें। आज ओ या मेरे दिमाग से निकल गया, मैं आज शाम को देख लूँगा। क्या बोलता है प्रदीप इस इंग्लिश में, ओ इट्स जस्ट स्लीप्ड फ्रॉम माई माइंड, इल वॉच इट इन द इवनिंग टूडे। ओ इट जस्ट स्लीप्ड, स्लीप मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, फ्रॉम माई माइंड, स्लीप मतलब निकल जाता है ना, फिसल जाता है हमारे माइंड से, वो हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम माई माइंड,
इल वॉच, आई विल, इल मतलब आई विल, हम फ्यूचर की बात करते तो आई विल वॉच इट इन द इवनिंग टुडे, मतलब टुडे मतलब टुडे, आज शाम के इवनिंग को मैं क्या करूँगा, देख लूँगा। उसके बाद मैडम बोलती है देखो चैनल प्लेलिस्ट पर जाना, आपको वहाँ दोनों पार्ट मिलेंगे। देखो सी गो टू चैनल प्लेलिस्ट, सी गो टू चैनल प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड, फाइंड मतलब खोजना या खोज, है ना। बोथ द लेसन, बोथ मतलब होता है दोनों, लेसन्स देयर, देयर का मतलब तो मैंने बता दिया, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो सी गो टू चैनल प्लेलिस्ट, देखो चैनल प्लेलिस्ट पर जाना, आपको वहाँ दोनों पार्ट मिलेंगे। यू विल फाइंड बोथ द लेसन देयर। प्रदीप बोलता है ठीक है मैम, मैं ढूंढ लूँगा। यस मैम, इल या आई विल फाइंड इट, यस मैम इल फाइंड इट। फिर मैडम बोलती है अच्छा राहुल कहाँ है। अब क्या है, प्रदीप का एक और दोस्त रहता है राहुल, वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, तो मैडम ने सोचा कि पूछ लेती हूँ करके। तो मैडम ने पूछा कि अच्छा राहुल कहाँ है। वेल, हम जब टॉपिक चेंज करते हैं तो वेल, तो हम टॉपिक चेंज करें, हमने बोला वेल अच्छा, ऐसे बोलते हैं अच्छा ठीक है ओके, और बताओ ऐसा करके। तो वेयर इज़ राहुल, राहुल कहाँ है, वेयर मतलब कहाँ है। तो प्रदीप कहता है मैम वो शायद घर पर है, उसकी मम्मी ने, यहाँ पर आप सॉरी, यहाँ पर दोस्तों आप कल कर लेना, ठीक है, यहाँ पर का आएगा कल, ठीक है, यहाँ पर का स्किप हो गया मेरे से। तो कल मुझे बताया कि उसे सर्दी लग गई है। मैम वो शायद घर पर है, उसकी मम्मी ने कल मुझे बताया कि उसे सर्दी लग गई है। मैम ही इज़ प्रोबेबली एट होम, प्रोबेबली मतलब हम एक श्योरिटी दर्शाते हैं ना, शायद, हम वहाँ पर श्योर भी नहीं है लेकिन श्योरिटी भी है कि हो सकता है, मतलब है भी और नहीं भी, 50-50%। जैसे हम किसी सिक्के की बात करें तो अगर आपको बोला जाए कि किसी सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, तो जो सामने आने के जो है ना टेल, क्या होता है, दो होते हैं ना सिक्के के, टेल और हेड। तो टेल आने के चांसेस कितने हैं और हेड आने के चांसेस कितने, 50-50% है ना। तो वैसे ही राहुल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो इसलिए हम क्या, मैम ही इज़ प्रोबेबली एट होम, वो शायद घर पर है। हिज मदर टोल्ड मी, हिज मदर मतलब राहुल की मदर, टोल्ड मी, सॉरी यहाँ, हाँ सॉरी, हाँ राहुल की मदर टोल्ड मी यस्टरडे, कब बताए, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, दैट ही हैड गॉट कोल्ड, उसे सर्दी लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, मैम ही इज़ प्रोबेबली एट होम, हिज मदर टोल्ड मी यस्टरडे दैट ही हैड गॉट कोल्ड। अब उसके बाद मैडम बोलती है ओह ठीक है, मैं आप उसकी मम्मी से बात करूँगी, आप घर जाओ और बाकी का होमवर्क करो। ओ आई सी, ओ ठीक है, मैं उसकी मम्मी से बात करूँगी। इल या आई विल टॉक टू हिज मॉम, किसकी मम्मी से, राहुल की मम्मी से। कौन बात करेगी, टीचर। तो आई विल टॉक टू यू हिज मॉम, यू गो होम एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द होमवर्क। आप घर जाओ, यू गो होम एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द होमवर्क, और बाकी का होमवर्क जो बच्चे हुए हैं वो होमवर्क क्या है, कंप्लीट करो। फिर राहुल क्या बोलता है, धन्यवाद बोल के वो चला जाता है, थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। तो ये था दोस्तों आज का कन्वर्सेशन का टॉपिक, जो एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच था। आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज का क्लास आपको सच में अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर आपके भी ऐसे कोई दोस्त है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं सेंटेंस के थ्रू, छोटे छोटे शब्दों में और हमारे डेली रूटीन में आने वाले बातचीत के ज़रिए, तो आप भी अपने दोस्तों को हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं एक अगले कन्वर्सेशन में।